हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी पाठ 9 आत्मविश्वास की 7 सीढ़ियां इसका स्वाध्याय पुस्तक पूर्ण करते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए सही विकल्पों में से सही क्रम अक्षर चुनकर लिखने का है। पहला, भ्रामक विचारों की शरणागति बी विकल्प पराजय को निमंत्रण देती है। दूसरा, अधिकांशतः मनुष्य दिलमानी नहीं ए मनमानी करते हैं। ए विकल्प सही है, मनमानी शब्द। तीसरा, मनुष्य नामक जीव को साधना करने की जगह किसमें रुचि होती है। सी विकल्प सिद्धि में। साधना करने की जगह सिद्धि में रुचि होती है। विजय में मन की स्वस्थ रखने का टॉनिक क्या है। विजय में मन को स्वस्थ रखने का टॉनिक बी श्रद्धा है। काल्पनिक मुश्किलों को अपना मेजबान न बनाए अर्थात मेहमान न बनाए। दूसरा, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, उन्हीं में से सही वाक्य के लिए सही शब्द चुनकर लिखना है। पहला, ताजगी ही खाली जगह है और बासीपन मृत्यु। ताजगी ही जीवन है और बासीपन मृत्यु। दूसरा, तथ्यों की अपेक्षा तथ्यों के प्रति दृष्टिकोण अधिक महत्व का होता है। तीसरा, नकारात्मक या पराजयवादी दृष्टिकोण मन को बीमार करने वाला बैक्टीरिया होता है। आज सोफा, कारपेट आदि को धूल मुक्त करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पांचवा, सेनापति आप अपने डर को कभी भी सलाहकार मत बनाइए। यहाँ पर सलाहकार शब्द आएगा। छठवां, सकारात्मक विचार ही नकारात्मक विचारों को समाप्त कर सकता है। इसमें नकारात्मक विचार आएगा। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित विधान सही है अथवा गलत बताना है। पहला, भ्रामक विचार की शरणागति जीत को निमंत्रण देती है। गलत। हम अपने मन को हमेशा ताजगी देते हैं। सही। मनुष्य नामक जीव की सिद्धि में कोई रुचि नहीं होती। गलत। नकारात्मक विचार वह हमारी विशिष्ट शक्तियाँ अपनी सही संपत्ति है। सही। डर लगने वाले काम को कर डालने पर स्वयं मर जाता है। सही। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप दीनहीन हैं। गलत। प्रश्न चौथा, सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। यह मनुष्य के व्यवहार की सबसे बड़ी करुणता है। बी विकल्प। प्रश्न दूसरा, यदि आपके मन को धूल से मुक्त करना है तो धूल को खींच लेने की कला सीख लेनी चाहिए। बी विकल्प। तीसरा, आप अपने भीतर यह सकारात्मक श्रद्धा विश्वास एक बार रख कर तो देखें कि मेरे अतिरिक्त मुझे और कोई भी हरा नहीं सकता। अविकल्प। प्रश्न चौथा, सकारात्मक विचार ही नकारात्मक विचारों को समाप्त कर सकता है। पांचवा, हमेशा इस बात का चिंतन करते रहे कि आप दीनहीन नहीं हैं। बी विकल्प। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। पहला, युवक ने संत से क्या प्रार्थना की। युवक ने संत से प्रार्थना की कि वे उसकी डायरी में कोई ऐसा प्रेरक प्रसंग या संदेश लिख दें। मनुष्य नामक जीव की विशेष रुचि किसमें होती है। मनुष्य नामक जीव की विशेष रुचि साधना करने की जगह सिद्धि में होती है। तीसरा, मनुष्य के व्यवहार की सबसे बड़ी करुणता क्या है। मनुष्य के व्यवहार की सबसे बड़ी करुणता यह है कि चलित विचलित होना आता है, परंतु मनुष्य विपरीत संयोगों में अविचलित रहना नहीं जानता। यह मनुष्य की व्यवहार की सबसे बड़ी करुणता है। प्रश्न चौथा, हमें कौन सी श्रद्धापूत अनुभूति रखनी चाहिए। श्रद्धाभूत अनुभूति रखनी चाहिए। हमें स्वयं को परम शक्ति के प्रति समर्पित
करके श्रद्धापूर्ण अनुभूति रखनी है कि प्रभु की कृपा से ही हमें दिव्य शक्ति का संचार होता है। प्रश्न 5वां, हमें किसे अपना मेहमान नहीं बनाना चाहिए। हमें काल्पनिक मुश्किलों को अपना मेहमान नहीं बनाना चाहिए, उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। प्रगति के शिखर पर पहुंचने की मुख्य गुरु चाबी क्या है। प्रगति के शिखर पर पहुंचने की गुरु चाबी अर्थात ईश्वर की करुणा में श्रद्धा रखकर विजय प्राप्त करना और कोशिश करके सिद्धि प्राप्त करना है। प्रश्न 7वां, स्टोनवेल ने अपनी जनरल को क्या सलाह दी। स्टोनवेल ने अपने जनरल को सलाह देते हुए कहा, सेनापति, आप अपने डर को कभी भी अपना सलाहकार मत बनाएं। प्रश्न 8वां, हम कब हिम्मत हारते चले जाएंगे। यदि हम अपने प्रतिकूल बातों को प्राधान्य देकर अपने कमजोरियों की सूची बना ले तो हम कभी। प्रश्न 6वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नकारात्मक विचारों के कुप्रभावों की चर्चा कीजिए। हमारे किसी भी कार्य की सफलता या निष्फलता का आधार हमारे विचारों पर होता है। यदि हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो आधी पराजय तो काम शुरू करने से पहले ही हार जाएगी। यदि हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो हम किसी भी नई चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। नकारात्मक विचार खुद के साथ साथ अपने अन्य साथियों को भी दूर ले जाता है। दूसरा, आत्मविश्वास कैसे प्राप्त किया जा सकता है, समझाइए। उत्तर, सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन की अच्छी बातें अपनी समस्याओं, चुनौतियों या मुश्किलों से लड़ने में किस प्रकार सहायता कर सकती है, इसका चिंतन करके ईश्वर के करुणा में श्रद्धा रखकर ही विजय प्राप्त या प्रगति के उत्तुंग शिखर तक पहुंचने की चाबी है। अपने अंदर ही सकारात्मक श्रद्धा ही आत्मविश्वास प्राप्त करवा सकती है। तीसरा, स्टोनवेल ने अपने जनरल को क्या सलाह दी। स्टोनवेल ने अपने जनरल को सलाह देते हुए कहा, सेनापति, आप डर को कभी भी अपना सलाहकार मत बनाइए। प्रश्न 4, लेखक के अनुसार आत्मविश्वास बढ़ाने की सीढ़ियाँ कौन कौन सी है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने की 7 सीढ़ियाँ यहाँ पर बताई गई हैं जो निम्नानुसार है। क्रम पहला, हमें सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसके आड़े कभी भी बेकार के विचारों को नहीं आने देना चाहिए। दूसरा क्रमांक, नकारात्मक विचार आए तो सकारात्मक विचारों से दूर करना चाहिए। तीसरा, काल्पनिक मुश्किलों को आमंत्रित न करके डर से दोस्ती करने से हमेशा दूर रहना चाहिए। चौथा, अपनी मर्यादाओं की दूसरी और लक्षिताओं के साथ तुलना करके स्वयं को निर्बल न बनाएं। पांचवा, हमेशा चिंतन करके अपने में वह शक्ति है जो आप सोच सकते हो ऐसा मानना चाहिए। छठवां, अपनी योग्यता व दक्षता का सतत मूल्यांकन करके 10% वृद्धि करनी चाहिए। सातवां, सदा स्वयं पर विश्वास रखकर परम शक्ति के प्रति समर्पित करके श्रद्धापूर्ण अनुभूति रखकर प्रभु की कृपा से ही अपने दिव्य शक्ति का संचार हो रहा है ऐसा मानना चाहिए। प्रश्न 7वां, पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को खोजकर लिखना है। वैक्यूम क्लीनर जो उदाहरण में लिखा ही है। दूसरा, बैक्टीरिया, सोफा, कारपेट, स्टोनवेल और जनरल। प्रश्न 8वां, भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे उदाहरण में एक दिया है, सफल का सफलता, वैसे ही इन सभी शब्दों के पीछे ता शब्द लगाना है। प्रखर, प्रखरता,
स्वच्छ स्वच्छता, जड़ जड़ता, महान महानता, आवश्यक आवश्यकता, दक्ष दक्षता, योग्य योग्यता और लघु का लघुता। प्रश्न 9वां विलोम शब्द बनाना है। स्वीकार का अस्वीकार, अपना पराया, अनुकूल प्रतिकूल, प्रगति पतन, जय पराजय, जड़ चेतन, उन्नति अवन्नति और उत्थान का पतन। प्रश्न 10वां, यहाँ पर आत्म शब्द जोड़कर उपसर्ग लगाना है। आत्म उपसर्ग लगाकर शब्द तैयार करना है। जैसा शब्द पहला परिचय शब्द दिया है उसके आगे उपसर्ग लगाना है तो शब्द तैयार होगा आत्म परिचय। इसी तरह इन सभी शब्दों के आगे आत्म उपसर्ग लगाकर शब्द तैयार करना है तो निर्भय का हो जाएगा आत्मनिर्भय, चिंतन का आत्मचिंतन, कथन आत्मकथन, बोध आत्मबोध, संयम आत्मसंयम। इसी के साथ हमारा यह पाठ यही समाप्त होता है। थैंक यू।